हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर वाईटी पाठशाला एक्सप्लोर। तो पिला माने आज हूँ आम देखा आम अष्टम श्रेणी थिबा ओडिया व्याकरण बहिर प्रथम अध्यायटी आज आम पढ़ा। ठीक अच्छे। आज आम पढ़ा प्रथम अध्याय जेटा कि अच्छी भाषा परिचय। आम जाने भाषा देखिए आम भाषा। ठीक अच्छे। भाषा क्या कही था मनीष एक कथा कह जीव पृथ्वी रे जेते जीव अछंती समस्ते निज मनर भाव प्रकाश करने को शरीर विभिन्न अंग भंगी को माध्यम करिथांती। केतेक प्राणी अंग भंगी सह ध्वनिर प्रयोग मध्य करती। जेपरिकी पशुटीए कि पक्षीटीए स्नेह प्रकाश कला बेले जेतिकी अंग भंगी की ध्वनि करिथांती, क्रोध प्रकाश कला बेले सेपरी नकरी भिन्न प्रकार प्रदर्शन करती। किंतु मनीष तार भाव प्रकाश करने अंग भंगी सह जो ध्वनि प्रयोग करे से ध्वनि रे किछि नियम बा श्रृंखला रही थाए। स्नेह प्रकाश कले ओठरे हस थाए, क्रोध प्रकाश बेले आखिरे बड़ बड़ हो जाए, दुख प्रकाश कला बेले आखिरे लुह आसी जाए, मुंड हली जाए, आंगुली उठी जाए। एहीपरि विभिन्न अंग भंगी आपण छाए होई थाए। काहाकू पाखक आसवाक हाथ ठारे डाकी हुए। विभिन्न प्रकार ठार बा इशारा मध्य भाव प्रकाश करी हुए। जेमिति रास्तार नाली आलुआ देखी आमे अटेकु जाऊ और नील आलुआ देखिले आगकू जाई थाउ। अंगभंगी माध्यम संकेत देवार क्रिया पशुपक्षी और मनीष समस्त स्वाभाविक भाव सृष्टि होता है। केवल मनीष केते गुड़िए संकेत निजे तैयारी करिथाए, यथा पूर्वर कहुवा नील किंबा नाली आलुओ। एमिति संकेत परे मध्य मनीष तार मुखर ध्वनि माध्यम भाव प्रकाश पाई प्रयोग करथाए। भिन्न भिन्न अंचल रे एहीपरि संकेत मान कालक्रमे तैयारी होइथे। आमे बही कहिले जहा बुझू, खाता कहिले कलम, पानी पवन कहले आउ किछि बुझू। ए सब वस्तु को अन्य भाषा रे अन्य किछि जेमिति कि किताब, बुक, पुस्तक, लेखनी आदि कहा जाए। सेमिति भल मंद, सुंदर असुंदर, जिबा आसीबा, पढ़िबा, खेलिबा आदि असंख्य शब्द आमे जेमिति कहूछु सेमिति न कही अन्य अंचल रे लोके आउ किछि प्रकार रे कहंती और बुझंती। एमिति कहिबा और बुझिया पाई आमे ध्वनि माध्यम रे जो संकेत को व्यवहार करि थाउ ताकू भाषा कहा जाए। तले भाषा का कहा जाए आमे जे कोनसी को कहिबा बा बुझिया पाई ध्वनि माध्यम रे बा जेटा आमे साउंड माध्यम रे जो संकेत को व्यवहार करि थाउ ताकू आमे भाषा कहि थाउ। एही कहिबा बुझिबा भितरे केतेक नियम काम करुथाए। उदाहरण स्वरूप आमे च व क कहिले चक बुझू, जहा गोलाकार होइथाए, घूरी पारे इत्यादि। ଏହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯଥା ଶଗଡ଼ର ଚକ, ରେଳଗାଡ଼ିର ଚକ, ମଟର ଗାଡ଼ିର ଚକ, ସାଇକେଲ ଗାଡ଼ିର ଚକ, ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଚକ, ଏହିପରି ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଚ ଓ କରେ ହଣ କହିଲେ ଚଖଡ଼ି ବୁଝୁ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କଳାପଟାରେ ଲେଖାଯାଏ। ଏହା ପୁଣି ଧଳା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗର ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଚକର ଉଚ୍ଚାରଣ ନିୟମ ଚକ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ ଠାରୁ ଅଲଗା। ସେମିତି ହାତକୁ ଆମେ ଏକ ଅଙ୍ଗ ବୁଝୁ, ଏଥିରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ଦେଲେ ହାତୀ ବୋଲି ଏକ ପ୍ରାଣୀକୁ ବୁଝୁ। ଆମେ ଏସବୁକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ତିଆରି କରୁନାହୁଁ କିମ୍ବା ବଦଳାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳର ସେ ଛୋଟ ହେଉ କି ବଡ଼ ସବୁଠି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକ ନିୟମରେ ଏମିତି ଶବ୍ଦମାନେ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇବାରେ ନିୟମ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ
ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଉଅଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ମୁଁ ଅଛି ଯାଉ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଢ଼ିବା ବଦଳାଇ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଇଂରେଜୀ ଭାଷାରେ ସଜାଇବା ଠିକ୍। ଯଥା ଆଇ କହିଲେ ମୁଁ, ଆମ୍ ଅଛି, ଗୋଇଂ ଯାଉ, ସ୍କୁଲ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଟୁ କୁ, ରିଡ୍ ପଢ଼ିବା ଭାଷାରେ ଏହି ସଜାଇବା ନିୟମ ଆହୁରି ବଦଳାଇ ଯାଇପାରେ।